प्रतीत होता है। जब तक आप उसे पकड़कर रखते हैं पूंछ को, तब तक वो सीधी रहती है, और जैसे ही उस पूंछ को छोड़ दिया जाता है तो वो ज्यों की त्यों हो जाती है। मतलब जब हम कथाओं में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जगत एक प्रपंच है, सत्संग में बैठते हैं तो जगत मिथ्या प्रतीत होता है, शमशान भूमि पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी का कुछ नहीं, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन वो भाव अंतर मन में कुछ पल के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर माया आके हमें डस लेती है। तो ये माया का प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े, उसका माध्यम है भगवत चर्चा, भगवत कथाओं का आश्रय। बंधुओं, बाबा गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव इस मानस में समाहित किए हैं, और वो भाव संपूर्ण विश्व की संतृप्ति और सुख के निमित्त ही ये पावन ग्रंथ मिला है। एक योग था अनादिकाल का, जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा समाज कल्याण के निमित्त वेदों को समर्पित किया गया, शास्त्रों को समर्पित किया गया, पुराणों को समर्पित किया गया कि ये लोग इनका अनुकरण करके अपने जीवन को दुखों से बचा सकते हैं। लेकिन जब संसार की व्यवस्था विकसित हुई तो कली काल में भगवान गोस्वामी जी समझ गए कि गृहस्थ आश्रम में, जीविका उपार्जन में मनुष्य इतना व्यस्त हो जाएगा कि भगवान का भजन करने के लिए उसके पास समय नहीं होगा। अब गुरुजी क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं क्या, अब बच्चों को उच्च शिक्षा ना दें, घर का काम ना करें क्या, अगर ये सब छोड़ देंगे तो परिवार के लोग भोजन कैसे करेंगे। अब कली काल में व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, तो गोस्वामी जी ने ये मन में विचार किया और ये उनके मन में भाव आया, कौन सा, कि लोग इतने व्यस्त इस कली काल में हो जाएंगे कि भगवान का भजन वो उतना नहीं कर सकते जितना अनादि काल में संतों ने, मनीषियों ने किया है। तो कलयुग में उनने भजन करने की एक सीमा निश्चित कर दी। बंधुओं, विचार करना, इस कली काल में बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। क्या? एक घड़ी आधी घड़ी, है ना? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? ज्योतिष के अनुसार एक घड़ी 24 मिनट की मानी गई है। एक घड़ी आधी घड़ी, और 24 मिनट से आधे कितने होते हैं? 12। माने एक घड़ी अगर आप जाप नहीं कर पा रहे, भगवान का पूजन नहीं कर पा रहे, भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो आधी घड़ी कर लो। माने कितने मिनट कर लो? 12 मिनट। अब सोचें कि जिसने लगभग 100 वर्ष की आयु दी है, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए भोजन दिए हैं और पहनने के लिए तन पर कपड़ा है, ये उस प्रभु ने हमें प्रदत्त किया है, कृपा करके, करुणा करके। नहीं, एक वो व्यक्ति भी है इस जगत में जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ठंड से कुकड़ते हुए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमें एक तो मनुष्य बनाया और जो देह दी वो सुंदर शरीर हमें मिला। अगर सोचें शरीर में वो कोई विकार डाल देता तो सुंदर शरीर मिला, 100 वर्ष का लगभग जीवन मिला, खाने के लिए भोजन मिला, पहनने के लिए कपड़े मिले और रहने के लिए घर मिला। और जिस परमात्मा की कृपा से ये सब हमें प्राप्त है, क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम जगत के प्रपंचों को छोड़कर 24 मिनट 12 मिनट हम परमात्मा के हो जाएं और परमात्मा हमारा हो जाए? इतना संबंध तो हम जगत से छोड़ सकते हैं ना, इतनी दूर तो हम जगत से रह सकते हैं। 24 मिनट 12 मिनट
फिर भी बाबा गोस्वामी जी ने सोचा कि 24 मिनट भी नहीं रह पा रहे, 12 मिनट भी नहीं रह पा रहे, तो आधी में पुण्यात कम से कम 6 मिनट संसार से जुदा हो जाओ। अगर 6 मिनट संसार से जुदा हो गए तो तुम भगवान के करीब हो जाओगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। अगर हम 24 घंटे में 6 मिनट भी सब बंधनों से मुक्त होकर, ना कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी की पत्नी, ना किसी का कोई कुटुंब, ना कोई किसी का परिवार, इन सब बातों को भूलकर हम 6 मिनट अपने नेत्रों को बंद करके भगवान के सन्मुख जाकर बैठे। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे मनुष्य शरीर मिला है, ये मानव देह मिला है, ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना और ऐसी दया करना कि ये कदम कभी अधर्म के मार्ग पर आगे ना बढ़े, इन हाथों से कभी कोई कुकर्म ना हो, ये दृष्टि से कभी कोई बुरा दर्शन ना कर पाऊं। और प्रभु, ऐसी मुझ पर कृपा करना कि मेरे मति में कभी भी संसार का विकार, मेरी बुद्धि में कभी भी कोई संसारिक दोष प्रवेश ना करे। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करना चाहिए। लेकिन हमारा तो प्रार्थना करने का तरीका ही बदल गया। प्रार्थना हम क्या करते हैं, क्या भगवान से मांगते हैं, ये आप सब जानते हैं। कोई चाहता है कि पुत्री को अच्छा वर मिल जाए, कोई चाहता है बेटे का विवाह हो जाए, कोई चाहता है कि शरीर का रोग मिट जाए। अरे, मरने के लिए शरीर मिला है, अगर शरीर में कोई कष्ट है तो सोचो भगवत कृपा है, कम से कम अब तो भजन कर लो भगवान का। भगवान से भगवान की भक्ति को निरंतर मांगना चाहिए। और 6 मिनट सब भाव छोड़ के सिर्फ भगवान का संकीर्तन जीवन में आ जाए तो मानव भव सागर से पार हो जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं।